Hello students, in our previous videos we have discussed definition and examples of some continuous functions. In today's video we are going to discuss different types of discontinuities of a function at a given point. So before defining types of discontinuity, we just quickly revise the definition of continuity. As f is said to be continuous at c if limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्टीन्यूटी के लिए कि लिमिट ऑफ f एट c एग्जिस्ट करे एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ c. तो इस ये जो रिक्वायरमेंट है इसे हम स्प्लिट करके ऐसे कंडीशंस में लिख सकते हैं. तो हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं कि f c पे कॉन्टीन्यूस हो जाए. सबसे पहले तो इस कंडीशन में आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ f एट c, यानी कि c पॉइंट पे f डिफाइंड होना चाहिए और वी कैन से c मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ f. c डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, डोमेन में होगा तभी उस पॉइंट पे f की वैल्यू डिफाइंड होगी. सेकेंड, अब मान लो f ऑफ c तो डिफाइंड है, फिर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x. अब ये इक्वल f ऑफ c के तभी होगी अगर ये एग्जिस्ट करेगी. तो सबसे पहले हमारे पास फिर क्या रिक्वायरमेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट. और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, किसी भी पॉइंट पे आप कैसे चेक करते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. हम देखते हैं पहले उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लिमिट्स इक्वल हैं. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी देन वी से दैट एफ लिमिट ऑफ एफ एट सी एग्जिस्ट. तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी मस्ट एग्जिस्ट. ठीक है, फिर उनकी एग्जिस्टेंस ही सफिशिएंट नहीं है. एग्जिस्टेंस तो चाहिए, वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. मतलब एग्जिस्ट तो करनी ही चाहिए लेकिन साथ में और कंडीशन भी है. वो क्या कंडीशन है, दे मस्ट बी इक्वल. वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी. सो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट हो गई, c मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ डोमेन, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, फिर अब ये एग्जिस्ट भी कर गई, इक्वल भी हो गई, यानी कि हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई. उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो एट c. क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होने चाहिए, यानी कि वैल्यू ऑफ द लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f of c. So these are all requirements for a function to be continuous at c. And if f is not continuous, मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, in that case क्या होगा, f is not continuous at c and in that case we say that f is discontinuous at c or we say that c is point of discontinuity of f. ठीक है, so if f is not continuous at c then we say that c is point of discontinuity of f. ठीक है, फिर discontinuity हमें पता चल गई, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि जो discontinuity है उसका कारण क्या है. मतलब फर्स्ट ये हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, या फिर हो सकता है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, या फिर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई ना हो. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़ वी कैन डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ ऑफ एफ एट सी. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय एफ. There are mainly two types of discontinuities. Suppose C be a point of discontinuity of F. Then हम दो केस लेंगे. केस 1, if both left hand limit and right hand limit of F exist at C. ठीक है, केस 1 में हम क्या ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब हम कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इवेल्यूएट करते हैं। तो केस 1 हम क्या ले रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं एट C, then f is said to have discontinuity of first kind, or it is also known as simple discontinuity। ठीक है, it means first kind of discontinuity क्या है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो फिर डिसकॉन्टीन्यूटी का कारण क्या है, डिसकॉन्टीन्यूटी हमारी कब होती है, जब हमारे पास क्या है, या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू द लिमिट। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दिस केस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब केसेस। सब केस 1 क्या है कि दोनों लिमिट एग्जिस्टेंस तो हम पहले ही लेके चल रहे हैं, अगर दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं और इक्वल भी हैं, सो केस 1 में हम ले रहे हैं सब केस 1 में कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल भी हैं। अगर दोनों इक्वल भी हैं इट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर डिसकॉन्टीन्यूटी का कारण क्या हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट तो करे लेकिन ये f ऑफ c के इक्वल ना हो। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज़ नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, इसकी मैंने एक एग्जांपल ली है। सपोज़ हमारा f ऑफ x क्या है, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड इट इज़ 5 इफ़ x इज़ इक्वल टू 2। देन यू कैन चेक, क्योंकि हमारा क्या है, लिमिट एग्जिस्ट तो करती है इस केस में, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 इंटू x + 2 एंड सो x - 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसे हम क्यों कैंसिल कर पा रहे हैं, बिकॉज हियर x अप्रोचेज टू 2, अप्रोचेज टू 2 मीन्स इट इज़ नेवर इक्वल टू 2। ये x को अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बट इट इज़ नेवर इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 नहीं है, इट मीन्स x - 2 कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, सो हम यहाँ पे इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यूजिंग लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एट 2 क्या है 5, सो दिस लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ f एट 2। सो इन दिस केस हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x एग्जिस्ट तो करती है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ c। सो दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज़ नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी की फर्दर आप कह लो कि सब कैटेगरी है। ठीक है, तो इसे रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी कैन बी removed by just redefining function at the point। ठीक है, मतलब अगर हम 2 पे यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन कर दें, सपोज़ मैं अब डिफ़ाइन कर दूँ f इज़ इक्वल टू 4 एट x इज़ इक्वल टू 2। अब अगर मैंने फंक्शन को 2 पे उसकी वैल्यू रीडिफाइन कर दी, नाउ यू कैन सी वैल्यू ऑफ लिमिट इज़ इक्वल टू f ऑफ 2। सो अब क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टीन्यूज एट 2। सो दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज़ नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, अब सब केस 2, सब केस 2 क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है इट मीन्स हमारी जो है लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, if I consider f of x is equal to box function or you can say greatest integer function in the interval 1 to 3। अब इसका ग्राफ क्या होगा, 1 to 3 के बीच में हम पहले 1 से 2 तक अगर हम देखें तो हमारा जो x है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 2
इन दैट केस बॉक्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1। अब जब हम यानी कि जब हमारा x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2, x इज बिटवीन 1 एंड 2, इन दैट केस f ऑफ x हमारा क्या है 1। ठीक है, उसके बाद जब हमारा x जो है लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3, तब f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब देखो अगर हम 2 को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। अब अगर हम इसे राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तब फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। इट मीन्स इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट 2 इज़ 1 and right hand limit of f at 2 is 2. So in this case left hand limit and right hand limit दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ही वैल्यू सेम नहीं है तो हमें फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहीं से हमारे पास क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट मीन्स f जो है दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट C। अब जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है उस पॉइंट पे ग्राफ में क्या है, जंप है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज ऑल्सो नोन एज जंप डिसकॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी और जंप डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, अब केस 2 क्या है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पिछले केस में क्या था, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब क्या है कि कम से कम एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। देन f is said to have discontinuity of second kind at C। ठीक है, तो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, जब आपके पास क्या है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके लिए एग्जांपल लिए मैंने, सपोज हमारा f ऑफ x जो है दैट इज़ इक्वल टू 0 इफ़ x इज़ रैशनल एंड 1 इफ़ x इज़ इर्रेशनल। अब क्या है, किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब आप किसी भी पॉइंट, अब रियल लाइन पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है सपोज x, तो उसे चाहे आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, जब आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो क्या है, देर आर इनफाइनेटली मैनी टाइम्स x की वैल्यू रैशनल होगी, इनफाइनेटली मैनी टाइम्स इर्रेशनल होगी। इट मीन्स f ऑफ x की वैल्यू इनफाइनेटली मैनी टाइम्स 0 आएगी, इनफाइनेटली मैनी टाइम्स 1 आएगी। इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, ऑसिलेट हो रही है, वो तो कभी 0 हो रही कभी 1 हो रही। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इन दिस केस both the limits does not exist and so f has second kind of discontinuity at every point। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी रियल नंबर ले लो, हर एक रियल नंबर पे f की सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। ठीक है, या फिर आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x इफ़ x इज़ नॉन ज़ीरो एंड इट इज़ 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन को हमने 0 पे 0 डिफाइन किया है, otherwise it is equal to sin 1/x। now again limit x approaches to 0 sin 1/x, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लो चाहे राइट हैंड लिमिट लो, it does not exist। ठीक है, सो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड इवन राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अगेन दिस फंक्शन हैज़ सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी एट 0। ठीक है, इसकी 0 पॉइंट पे सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट।
I hope you must have understood the all kinds of discontinuity of a function at a point. So, thanks for watching.